अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो कास्ट अकॉर्डिंग चैप्टर 7 CPR क्वेश्चन नंबर 1 के रिलेटेड है। इसका जो सा पहला क्वेश्चन है वो आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर क्या कहा हुआ है, मेक कंप्यूटेशंस अप टू 6 डिस्लाइन प्लेस वेयर नेसेसरी। यानी कि इन्होंने कहा है पॉइंट्स के बाद जहाँ पे ज़रूरी होगा वहाँ पे 6 डिस्लाइन प्लेस तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 CPR। सबसे पहले उन्होंने कहा है CPR फर्स्ट डिपार्टमेंट विदाउट लॉस, यानी कि आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि फर्स्ट डिपार्टमेंट उन्होंने कहा है, उसके साथ उन्होंने कहा है कि विदाउट लॉस, यानी कि लॉस के बगैर। उसके बाद उन्होंने कहा फॉलोइंग डाटा pertains to department number 1 of Al-Haq Industry works during the month of January 20। ने कहा है कि अल-हक जो से इंडस्ट्री है ना, उसका हमने जो सा डिपार्टमेंट नंबर 1 बनाना है फॉर द मंथ, जो सा ये मंथ उन्होंने जनवरी का दिया हुआ है। वो आगे उन्होंने 2000 जितना भी उन्होंने कहा है वहाँ पर अमाउंट तो नहीं लिखी हुई कितनी है, लेकिन फॉर द ईयर फॉर द यहाँ पर लगाना है फॉर द मंथ एंडेड। उसके बाद हमने ये लिख देना है। उसके बाद उन्होंने कहा डायरेक्ट मटेरियल जो सा है 51,750 है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर है। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड यूनिट सीट स्टार्टेड इन प्रोसेस यूनिट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। ये सारी चीज़ें जो सी है ना हमारी आएंगी क्वेश्चन में सॉल्व होंगी। यूनिट स्टिल इन प्रोसेस आर 50% कम्प्लीट विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट मटीरियल। ठीक है, जो सा 50% हमारा यूनिट है ना वो मटीरियल डायरेक्ट मटीरियल का है और स्टिल इन प्रोसेस का है। क्लियर। 25% कन्वर्टेड। कन्वर्टिंग का मतलब ये होता है कि इसमें हमारा लेबर और FO जो सी है ना वो ऐड होगी, इसलिए उन्होंने 25% कन्वर्टेड। ये दोनों चीज़ें इसमें ऐड है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ, इसमें उन्होंने कहा है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाए मंथ की, जनवरी की उन्होंने कहा है ना मंथ की बनानी है। ये सारी चीज़ें जो थी उसमें आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर जो सा मैंने फॉर्मेट जो तैयार कर दिया ताकि वीडियो जो सी लंबी ना हो ज़्यादा, इसलिए सबसे पहले उन्होंने हमें क्या नेम दिया हुआ है वो ऊपर लिख लेते हैं। नेम चेक कर लेते हैं उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पर अल-हक इंडस्ट्रीज़ दी हुई है, यहाँ पर मेंशन हो जाएगा अल-हक क्योंकि उन्होंने हमें नेम यहाँ पर दिया हुआ है। अल-हक इंडस्ट्री दी और डिपार्टमेंट नंबर 1 है फॉर द एंडेड मंथ उन्होंने कहा है ना, इसलिए हम इधर मंथ लिख लेंगे। कौन सा है? जनवरी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। उसके बाद मैंने जैसे इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया, सबसे पहले आया क्वांटिटी स्केजुअल। यहाँ पर यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस हमें चेक कर लेने हैं हमारे कितने दिए हुए हैं, उन्होंने क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। चेक करें यहाँ पर यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस 25,000 से उन्होंने हमें दिए हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले 25,000 आ जाएगा यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस, क्योंकि उन्होंने हमें दिया हुआ है ना, यहाँ पर 25,000 सबसे पहले आएगा। उसके बाद हमने चेक करना है यूनिट ट्रांसफर आउट जो से वो कितने हुए हुए हैं। यूनिट्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट 20,000 से हमने किए हुए हैं, यहाँ पर 20,000 मेंशन हो जाएगा। उसके बाद पूरे क्वेश्चन में उन्होंने हमें स्टिल इन प्रोसेस जो सा वो नहीं दिए हुए। हमें खुद आइडिया होना चाहिए कि हमारे यूनिट्स हमने प्रोसेस के लिए स्टार्ट किए 25,000, उसके बाद हमने ट्रांसफ़र कर दिए 20,000 जो हमने ट्रांसफ़र कर दिए। अब साथ ही हमारे जहन में आना चाहिए 20,000 हमने ट्रांसफ़र किए, 25,000 से हमने स्टार्ट किया, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 5,000 जो सा अभी हमारा स्टिल इन प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पर 5,000 जो सा मेंशन होगा। इन दोनों को लेस किया 5,000 आया। एट द एंड इन दोनों का जब हम करेंगे तो हमारी वही अमाउंट एट द एंड यहाँ पर लिखी जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें लॉस की कोई एंट्री नहीं दी, इसलिए हम नहीं करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर लॉस की जो सी एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक जो सी चीज़ है वो मेंशन होगी कि यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, तो उन्होंने हमें दिए हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है 50% बट कम्प्लीट विद रिस्पेक्ट डायरेक्ट मटीरियल एंड 25% कन्वर्टेड। ये भी जो सी हेडिंग यहाँ पर मेंशन होगी। ये उन्होंने हमें नहीं दिए हुए, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने लिखे थे कि अगर दिया हो तो यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 50% मटीरियल एंड 25% कन्वर्टेड।
जस्ट ये स्टिल इन प्रोसेस का ये नीचे आएगा। यूनिट लॉस दिए हुए हैं, उसके बाद यूनिट लॉस की एंट्री हो गई, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया था। उसके बाद आ गया कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। इसमें सबसे पहले आ गया कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट, मटेरियल लेबर एफओएच और टोटल कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा मटेरियल कितना है। मटेरियल का अमाउंट यहाँ पर लिखी हुई है 51750। उसके बाद लेबर की भी अमाउंट उन्होंने दी हुई है 40,375, 29,750। तीनों अमाउंट जो सी उन्होंने हमें दी हुई है। अब इन तीनों का टोटल करें तो यहाँ पर अमाउंट जो सी है वो आती है 21,875। ये अमाउंट यहाँ पर आती है, मैंने किया हुआ टोटल, आप ताकि वीडियो लंबी ना हो आप लोग भी कर लीजिएगा। उसके बाद हमने चेक करना है कि हमारी जो सी पर यूनिट कॉस्ट है ना वो कहाँ से निकलनी है। वो जाहिर है वो हमने जो से यहाँ पर वर्किंग करनी है। वर्किंग का नाम है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन शेड्यूल यूनिट ट्रांसफ़र और प्लस वर्किंग प्रोसेस। ये हमारा फार्मूला है। सबसे पहले हमने देखना है मटीरियल उन्होंने हमें कितना दिया हुआ था चेक करना है। पहले चेक करना है यूनिट ट्रांसफ़र आउट। सबसे ट्रांसफ़र आउट हमने यहाँ यही है 20,000 से उन्होंने हमें दिए हुए थे। यहाँ पर मटेरियल की हेड में हमने लिख देना है 20,000। उसके बाद हमने करना है इसे ऐड। ट्रांसफ़र आउट हमें चेक करना है कि हमारे कितने स्टिल इन प्रोसेस जो सा रह गए थे वो यहाँ पर मेंशन होंगे। यहाँ पर स्टिल इन प्रोसेस थे 5,000 जो सी यूनिट्स है वो हमारे अभी प्रोसेस थे, वर्किंग प्रोसेस थे। तो यहाँ पर 5,000 इसको हमने मल्टीप्लाई करना है हमारे कितने यूनिट्स मटेरियल के रह गए थे, कितने परसेंट रह गए थे। उन्होंने कहा हुआ है 50%। उन्होंने ये देख लें 50% विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट मटेरियल। इसलिए यहाँ पर ये 50% मेंशन हो जाएगा। अब इन सब को करेंगे तो हमारे पास टोटल यूनिट्स जो से हैं उनकी अमाउंट आएगी 22500 यूनिट्स। अभी हमसे यूनिट्स में निकाल रहे हैं, क्लियर। उसके बाद इसी तरह लेबर में होगा। यूनिट ट्रांसफ़र आउट हमारे 20,000 है, उसमें से 5,000 वर्किंग प्रोसेस है। उसके बाद उन्होंने लेबर का 25% कहा हुआ है, 25% आ गया यहाँ पर। इन सब को किया तो यहाँ पर जो सा आंसर 250, क्योंकि उन्होंने इसका भी आंसर सेम टू सेम यही होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था वहाँ पर मेंशन किया हुआ था यहाँ पर कन्वर्टेड 25% कन्वर्टेड लेबर एंड एफओएच का है। कन्वर्टेड में आ गया लेबर एंड एफओएच, इसलिए हमारी लेबर एंड एफओएच की अमाउंट भी बिल्कुल सेम होगी। इसके बाद हम निकालते हैं पर यूनिट कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हुआ है सबसे पहले वो चेक करते हैं। 51,750 उन्होंने डायरेक्ट मटेरियल हमें दिया हुआ है। यहाँ पर इसकी अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद हमने जो इसकी यूनिट्स निकालने हैं 22,500, ये जो उनसी है ना यहाँ पर इसकी अमाउंट आ जाएगी। इन दोनों को करें तो 2.3 पर यूनिट्स हमारे आते हैं। इसी तरह हमने लेबर की अमाउंट देखनी है। उन्होंने वहाँ पर दी हुई है 40,375। इनको भी हमने जो यूनिट्स निकालने हैं उसके साथ करना है। ये वाले यूनिट्स 40,775 ये वाले जो हम उन्होंने बुक में दिए हुए हैं 1.9। उसके बाद एफओएच की अमाउंट देखनी है, उन्होंने दी हुई है 29,750। इसको भी इसी यूनिट्स के साथ करना है, क्योंकि उन्होंने हमें यही कहा था कन्वर्टेड, इसलिए इसी अमाउंट के साथ लिखेंगे 21,250। इन दोनों को किया तो हमारे पास अमाउंट आई 1.4। ये हमारे जो से ये तीनों पर यूनिट कॉस्ट निकली है। यही पर यूनिट कॉस्ट हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। सबसे पहले मटेरियल की आई थी 2.3, उसके बाद लेबर की 1.9, उसके बाद 1.4 आई थी एफओएच की। इन सबको किया तो 5.6। क्लियर यहाँ तक। इन सबको ऐड किया तो 5.6 आ गई। इसके बाद अब हमने चेक करना है कॉस्ट अकाउंटेड एज फॉलो। हमारा लास्ट जो है ना वो है कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफ़र और चेक करने हमारे कितने थे 20,000 थे। कास्ट यूनिट ट्रांसफ़र आउट ये चेक कर लें 20,000 थे हमारे यूनिट ट्रांसफ़र आउट। इसी तरह हमने 20,000 को करना है
कितने पर यूनिट हमारे निकले हैं 5.6 के साथ। इन दोनों को किया तो हमारे पास जो सी अमाउंट है ये अमाउंट यहाँ पर आ गई। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यही अमाउंट यहाँ पर आएगी। उसके बाद आ गया कॉस्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस एंडिंग। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे जो से हैं मटीरियल वर्किंग प्रोसेस का ना यहाँ पर नाम हो गया ना, प्रोसेस हमारे कितने थे 5000 से वर्किंग प्रोसेस, यहाँ पर आ गया 5000। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना मटीरियल कितने परसेंट दिया हुआ था 50% आ गया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर किया है मटीरियल पर यूनिट कितने थे 2.3, इसको 2.3 किया तो इसकी अमाउंट आनी है 5750। इसी तरह हमने यहाँ पर भी करना है 5000 थे यूनिट्स, इसका 25% उन्होंने दिया हुआ था, यहाँ पर 1.9 निकला। इन दोनों को किया, तीनों किया तो यहाँ पर 2375। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर एफ का भी वैसे ही है 5000 मल्टीप्लाई, इसका भी 25% ही था क्योंकि कन्वर्टेड था। इसके बाद 1.4 जोन से यहाँ पर आ जाएगा। इन सबको किया तो 1750। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को ऐड करके अमाउंट इसकी यहाँ पर लिखनी है। जैसे इन तीनों को ऐड किया 9875, ये अमाउंट जो सी हमारी शो हो रही 9875। अब इन दोनों को करना है तो हमारी टोटल जो सी अकाउंट कॉस्ट एंड अकाउंटेड वो आ जाएगी 121875। अब हम चेक करना है, इसमें लॉजिक की बात ये है कि 121875 की जो सी अमाउंट है टोटल कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट के साथ सेम होगी, तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी भी किस्म का कोई भी डाउट वगैरह नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है हमारा जो सा पूरा क्वेश्चन है बिल्कुल सेम आ गया है। अब हम इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं, 5.6 है ना, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ये देख लें कास्ट यूनिट्स 5.6। क्लियर, ये क्वेश्चन जो होता है हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों तक, एंड इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो भी जल्द आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।